हेलो एवरीवन, फिर से आप लोगों के सामने हाजिर हो गया हूँ एक क्राइम का घटना को लेकर क्राइम आइडियाज यूट्यूब चैनल पर। आज की कहानी में एक लड़की है। लड़की जो है वो जब वो पढ़ाई कर रही थी, पढ़ाई ख़त्म होने के बाद वो टीचर के लिए अप्लाई करती है और उसके बाद कुछ दिन जाने के बाद उसे एक नौकरी मिलती है। सरकारी स्कूल में उसको टीचर की नौकरी मिल जाती है। अब वो जब स्कूल में जाती है पढ़ाने के लिए, दो एक दिनों में उस स्कूल में एक लड़का भी आता है और वो भी बैचलर था। तो वो लड़का आने के बाद अब ये दोनों जो है, ये लड़की और वो लड़का एक ही स्कूल में पढ़ाने लगता है। दोनों टीचर के रूप में उधर था। तो धीरे धीरे दिन बीत रहा था। अब दोनों टीचर था तो बातचीत होती थी। यही बात जो है धीरे धीरे आगे बढ़ा और दोनों में प्यार हो गया। अब प्यार हो गया दोनों, लेकिन दो समुदाय के थे। एक लड़का जो था मुस्लिम था और लड़की जो थी वो हिंदू था। लेकिन प्यार हुआ। प्यार कहाँ दिखता है, सब जात पात ऊंच नीच कहाँ दिखता है। दोनों अब प्यार को परवान चढ़ाया। 5 साल तक इतना आगे बढ़ चुका कि ये दोनों अब दोनों फैसला करते हैं दोनों को शादी करना है। शादी की उम्र भी हो गई, बालिग हो चुके थे दोनों। दोनों बालिग था जब नौकरी मिली थी। तो इसीलिए दोनों ने फैसला किया और घर वाले के खिलाफ जाकर, क्योंकि घर वाले को वो लोग बताना नहीं चाहते थे। जो अगर बताऊंगा या बताएगी तो घर वाला कभी नहीं मानेंगे। इसीलिए इन दोनों ने जो है कोर्ट मैरिज कर लेते। अब जब कोर्ट मैरिज हो जाती है उसके बाद कुछ समय और बीता। फिर घर वाले को पता चला। घर वाले जो है ज़्यादा आपत्ति नहीं करते, दोनों के घर वाले, चाहे लड़का का हो या लड़की का, क्योंकि ये जो दोनों हैं दोनों पढ़ाई में बहुत अच्छे थे और दोनों टीचर थे इसीलिए। और परिवार भी वैसा था, पढ़े लिखे था। तो वो लोग भी इतना जात पात को नहीं मानते। जो बच्चे लोग इसी में खुशी, अब उन लोगों ने शादी कर लिया तो अब क्या है, जो भी है उन लोग का खुशी है तो ठीक है, मान जाते हैं। अब जब मान जाते हैं, ठीक ठाक चल रहा था। 2 साल और बीत जाने के बाद वो लड़की एक बच्चे को भी जन्म देते हैं। बच्चे के जन्म के बाद अब वो लड़की जो है माँ के पास मिलने जाया करती थी। जब माँ के पास मिलने जाया करती थी तब माँ जो है बीमार चल रही थी। माँ की बीमारी को देखते हुए वो अपने पति को कहती है जो मेरी माँ बहुत बीमार है, और क्योंकि माँ दूसरी जगह पे रहती थी, अगर मैं माँ की सेवा करना चाहती हूँ लेकिन मेरी नौकरी का क्या होगा। तो इसमें पति जो होता है वो कहता है देखो सबसे आगे माँ है, तुम अप्लाई करो, ट्रांसफ़र के लिए अप्लाई करो और उसके बाद तुम जाके अपनी माँ के वहाँ ट्रांसफ़र ले लो किसी स्कूल में और वहाँ पर जाके माँ का खिदमत भी करना, देखभाल करना। तो इस पर जो लड़की है, जो वो वाइफ है, वो कहते नहीं मैं अकेले नहीं जा सकती, तो फिर आप यहाँ अकेले, आपको खाने पीने में दिक्कत हो जाएगा। तो एक काम करते, दोनों मिलके अप्लाई करते हैं। अब दोनों एक साथ ट्रांसफ़र का अप्लाई करते हैं। लेकिन कुछ समय बीत जाने के बाद जो महिला थी, उनका नाम लक्ष्मी होता है, लक्ष्मी का ट्रांसफ़र स्वीकार कर लेते हैं। और लक्ष्मी जो रीज़न बताया, जो माँ का देखभाल करना है, माँ बीमार चली और मेरे अलावा माँ के देखभाल करने वाला कोई नहीं है, इसीलिए जो लक्ष्मी का ट्रांसफ़र है उसमें अर्जी मिल जाता है और लक्ष्मी का ट्रांसफ़र हो जाता है। लेकिन जो उसका आदमी होता है, जो उसका पति था, उसका नाम था इम्तियाज़ अहमद। इम्तियाज़ अहमद का पेंटिंग में पड़ा था ट्रांसफ़र। लेकिन जब ट्रांसफ़र हो गया तो पति और पत्नी बिछड़ गए। पत्नी अपनी माँ के पास चली जाती है अपने बच्चे के साथ, लेकिन पति इम्तियाज़ अहमद जो है उसी स्कूल में पढ़ाते हैं। 2 साल और बीता। 2 साल बीत जाने के बाद इम्तियाज़ अहमद का भी ट्रांसफ़र का अर्जी मिल जाता है और 2 साल बाद इम्तियाज़ अहमद भी अपने पत्नी के पास चले जाते हैं। अब दोनों उसी स्कूल में, फिर उसके माँ के वहाँ जो डिस्ट्रिक्ट होता है वहाँ पर जाके एक ही स्कूल में पढ़ाने लगता है। लेकिन 2 सालों के अंदर जो लक्ष्मी इम्तियाज़ से अलग हुई थी, 2 सालों के अंदर लक्ष्मी की ज़िंदगी में बहुत कुछ हुआ है। वैसे तो संडे संडे जाया करता था इम्तियाज़ अहमद, लेकिन स्कूल के चलते उसको एक ही दिन में वापस आना पड़ता। अब उसी का मौके का फ़ायदा उठाकर लक्ष्मी किसी और से प्यार करने लगी थी, जो उसके घर के पड़ोस में ही रहता था और वो उसका बचपन का दोस्त था। जब उससे प्यार हो गया, अब पति फिर वहाँ पे चले गए। अब पति 24 घंटा पत्नी के साथ घर पर, तो अपने आशिक से मिलना उसको भारी पड़ रहा था और मौका नहीं मिल रहा था। तभी जो है, अब इन दोनों बहुत आगे निकल चुके थे। लक्ष्मी और उनका जो आशिक जो घर के पास में था, उनका नाम था कृष्णा मूर्ति। अब कृष्णा मूर्ति और लक्ष्मी जो है दोनों एक होना चाहता था, लेकिन यहाँ पर रोड़ा जो है इम्तियाज अहमद बन चुका था। धीरे धीरे इम्तियाज अहमद को भी पता चला। इम्तियाज अहमद इस बात का विरोध करते, तब जाकर कृष्णा मूर्ति और लक्ष्मी दोनों ने मिलकर एक प्लान रचता है और उस इम्तियाज अहमद का मौत के घाट उतारते थे
और मौत के घाट उतार देने के बाद उसकी बॉडी को जो है नदी में फेंक देता है। किसी को कुछ नहीं पता, लेकिन यहाँ पर लक्ष्मी डर जाती है। रात को मर्डर करती है अपने आशिक के साथ मिलकर अपने पति का, लेकिन सुबह होते होते ही जो है लक्ष्मी अपने ही देवर को फोन करके बताती है जो मैं कल रात को ऐसा कांड कर दिया, मैं अपने पति का यानी तुम्हारे भाई का मर्डर कर दिया, मैं क्या करती। वो एक रीज़न बताती है। उसके बाद वो भाई जो है भाभी का साथ नहीं देते, बल्कि उनके दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। उसको लेकर वो पुलिस में जाते हैं। पुलिस जब तफ्तीश करता है, जो सच्चाई सामने आता है, वाकई पूरा घटना सुनेंगे ना तो आप भी हैरान हो जाएंगे। तो घटना जो है कर्नाटक प्रदेश का, कर्नाटक प्रदेश में ही एक जगह लगता है कलबुर्गी, कलबुर्गी डिस्ट्रिक्ट। और इसी कलबुर्गी डिस्ट्रिक्ट में रहने वाला इम्तियाज अहमद जो है पढ़ाई ख़त्म करने के बाद वो टीचर बनता है, स्कूल में पढ़ाने जाता है। और इसी स्कूल में लक्ष्मी नाम का एक लड़की भी पढ़ाने आती है, वो भी टीचर के रूप में आई थी। अब दोनों स्कूल में, सरकारी स्कूल था, दोनों टीचिंग का काम करता था, बच्चे लोग को पढ़ाता है। लेकिन धीरे धीरे इन दोनों के बीच में प्यार हो गया, इम्तियाज अहमद और लक्ष्मी के बीच में। ये 2005 से शुरुआत हुई दोनों का प्यार, 6 साल तक परवत चढ़ाया। दोनों बहुत आगे निकल चुके थे, दोनों को अब लगने लगा जो चलो अब शादी कर लेते हैं। लेकिन इस शादी के बाद घर वाले को नहीं कहता, क्योंकि दोनों अलग समुदाय से था, लेकिन दोनों पढ़े लिखे थे, ये लग जात बात कहाँ मान रहे हैं। तो दोनों ने जो है कोर्ट मैरिज कर लेता है। और उसके बाद 2 साल बीत जाने के बाद घर वाले को पता चलता है जो लक्ष्मी तो एक मुस्लिम लड़का से शादी कर लिया। और वही इम्तियाज के घर वाले को पता चलता है, इम्तियाज ने भी बता दिया जो मैं जो है एक हिंदू लड़की से शादी कर लिया और हम लोग का शादी को 2 साल हो गया, और जिस लड़की से मैंने शादी किया वो उसके पेट में अभी बच्चा है। तो घर वाले मान जाते, घर वाले एक्सेप्ट कर लेते जो कोई बात नहीं, तुम लोग उसी में खुश हो तो कोई बात नहीं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। दोनों का बैकग्राउंड बहुत अच्छे थे, दोनों जो है लक्ष्मी और इम्तियाज अहमद बहुत अच्छे सोच विचार रखने वाला। अब टीचर था तो पढ़ा लिखा परिवार था, ये दोनों भी बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे थे, तो घर वाले मान जाते। उसके बाद अब घर में आना जाना लगा रहा, सब कुछ जब हो गया, अब इम्तियाज भी अपने ससुराल जाते और लक्ष्मी भी अपने ससुराल आती जाती, लेकिन वो लोग एक अलग जगह में रह रहा था स्कूल के चलते। उसके बाद लक्ष्मी ने एक बेटी को जन्म दिया। अब लक्ष्मी का जो माँ है, जो भद्रावती में रहती थी, उनका तबीयत खराब थी और उनका तबीयत खराब रहने लगे, बुजुर्ग हो चुके थे। तो लक्ष्मी जब अपनी माँ को देखने जाती है, माँ को देख के बहुत तकलीफें होती, क्योंकि भद्रावती में जो लक्ष्मी का माँ है वो कहती है बेटा कुछ ऐसा करना जो तू मेरे पास रह जा और मेरे देखभाल कर, मेरे खिदमत कर। लेकिन यहाँ पर ये कलबुर्गी में रहते थे, कलबुर्गी में रहते थे लक्ष्मी। तो माँ के कहने पर लक्ष्मी जो है इस बार अपने पति से डिस्कस करती है और कहती है जो माँ ऐसा ऐसा बता रही और मैं भी चाहती हूँ जो मैं माँ का सेवा करूँ, माँ को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इस टाइम मेरी, और मेरे अलावा माँ का सेवा कोई नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे अलावा घर में कोई महिला नहीं है। तो इसीलिए पति इम्तियाज अहमद जो है अपनी पत्नी को कहता है जो देखो ये तो बहुत अच्छी बात है, तुमको फ़ौरन ट्रांसफ़र के लेटर देना चाहिए, अर्जी देना चाहिए, ताकि तुम्हारा ट्रांसफ़र जो है तुम्हारे गांव में किसी स्कूल में हो जाए भद्रावती के अंदर। तो लक्ष्मी इस पर कहते नहीं, मैं अकेली नहीं जाऊंगी, बल्कि हम दोनों ट्रांसफ़र के लिए अप्लाई करते। इसमें इम्तियाज भी राजी हो जाते, चलो ठीक है कर देते। दोनों अप्लाई के लिए यानी ट्रांसफ़र का अप्लाई करते हैं और लेटर जमा करता है। कुछ दिन और बीत जाने के बाद लक्ष्मी का ट्रांसफ़र का अर्जी मिल जाता है उनको। ट्रांसफ़र का जो किया था उसमें रीज़न जो लिखा था, माँ की तबीयत खराब है और मेरे अलावा माँ के सेवा कोई नहीं कर सकता, क्योंकि मैं एक उस घर का महिला हूँ और मुझे माँ के पास रहना है, माँ की इच्छा है, ये सारी बातें उसमें लिखा हुआ था। इसीलिए उसके लेटर को देखते ही फ़ौरन उसका मंजूरी मिल जाता है और उसका ट्रांसफ़र भद्रावती में हो जाता है, जो उसके गाँव के करीबी के स्कूल में कर दिया जाता है। लेकिन इम्तियाज़ का जो ट्रांसफ़र का है वो पेंटिंग में पड़ा रहता है। अब यहाँ 2014 आ जाते हैं। 2014 में ट्रांसफ़र होकर भद्रावती में लक्ष्मी आ जाती है, अपने गांव आ जाती है और माँ का देखभाल करती है, और इसी भद्रावती में एक स्कूल में वो नौकरी भी करती है और बच्चे जो है अपने माँ के पास छोड़ देती है, वो नानी के साथ रहता। लेकिन इम्तियाज अहमद जो है वही कलबुर्गी में रहता था, उसका ट्रांसफ़र नहीं हो पा रहा था। तभी वो हफ्ते में एक बार अपने पत्नी बच्चे से मिलने ज़रूर जाता। वही सब सिलसिला चला। लेकिन 2016 में इम्तियाज अहमद का ट्रांसफ़र का भी मंजूरी मिल जाता है और उसका भी वही जगह पे, एक ही जगह पे वो लोग का ट्रांसफ़र का अप्लाई किया था। अब इम्तियाज अहमद भी वहाँ ट्रांसफ़र होकर भद्रावती में चले जाते हैं, उसी स्कूल में जिस स्कूल में लक्ष्मी पढ़ाती है। अब दोनों उसी घर में रह, ससुराल में रहकर यहाँ लक्ष्मी अपने माँ का सेवा भी करती है और
सब लोग मिलकर वहाँ रह रहा था। लेकिन फिर बाद में इम्तियाज़ को पता चला अपने पत्नी के बारे में, जो 2 सालों के अंदर लक्ष्मी जो है बहुत बदल चुकी है। क्योंकि आस-पास के लोग अब इम्तियाज़ को जानने लगा, क्योंकि वक़्त देने लगा, वहाँ पे वो रहता था, तो लोगों से बातचीत होना। तो किसी ने इम्तियाज़ के कान में ये बात सुनाई, जो आपकी जो पत्नी है लक्ष्मी, उसका तो यहाँ उसके पड़ोस का ही रहने वाला कृष्णमूर्ति करके एक लड़का है, उसके साथ उसका संबंध है, उसके साथ उसका अफ़ेयर चल रहा है। इम्तियाज़ अहमद को इस बात को बहुत बुरा लगा। इम्तियाज़ अहमद अब अपने पत्नी के ऊपर नज़र रखने लगे, तो उसे भी पता चल जाता है जो हाँ, वाक़ई लोगों ने जो कहा, बल्कि 1-2 लोगों ने नहीं, कई सारे लोगों ने कहा। इम्तियाज़ अहमद को भी पता चल गया जो लक्ष्मी का अफ़ेयर उसी कृष्णमूर्ति के साथ चल रही है। इसीलिए इस बात को वो खुलकर अपनी पत्नी से बातचीत करता है और पूछताछ करता है, जो क्या है ये सब सुनाई दे रहा है, कृष्णमूर्ति आखिर कौन है। तो इस पर जो है लक्ष्मी तहरीर देती है और कहता है, जो देखो ये जो कृष्णमूर्ति है ये मेरा पड़ोसी है और ये मेरा कज़न का एक भाई जैसा है। तुम इसमें ज़्यादा सीरियस मत हो और लोगों का काम है कहना, ये सब बातों में मत ध्यान दिया करो। लेकिन इम्तियाज़ को पता चला था, इम्तियाज़ ने गौर किया था, ये सिर्फ कज़न भाई बहन का रिश्ता नहीं बल्कि रिश्ता कुछ और ही है। इसीलिए इम्तियाज़ खुले तौर पर विरोध करने लगे और कहने लगे, इस बात से वो अपने सास को भी कहते, जो देखो ऐसा ऐसा है, लक्ष्मी ऐसा ऐसा कर रही है पड़ोस में रहने वाला कृष्णमूर्ति से। माँ भी बहुत नाराज़ होती अपनी बेटी से, क्योंकि दामाद बहुत अच्छा था इम्तियाज़ अहमद, दोनों का सुखी का परिवार चल रहा था, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। फिर लक्ष्मी अब थोड़ा बिगड़ने लगी, तो माँ को पता चला, माँ ने भी विरोध किया। जब ये सारे विरोध होने लगा पति और माँ की तरह, तब जो है लक्ष्मी इस बात को अपने आशिक, अपने प्रेमी कृष्णमूर्ति से भी कहती है, जो देखो हम दोनों के बारे में मेरे पति और मेरे माँ को भी पता चल गया, क्योंकि मेरे पति ने मेरे माँ को बताया। तो कृष्णमूर्ति इस पे कहता है तो फिर क्या करें। तो इसमें लक्ष्मी ही कहती है, देखो अब तो मिलना जुलना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इम्तियाज़ हमेशा हमेशा के लिए ट्रांसफ़र लेकर यहाँ पर आ गया और यहीं पे रहेगा। दोनों के लिए दिक्कत वाली बात थी, दोनों के लिए परेशानी वाली बात थी। अब क्या करते। तो फिर एक दिन जो है इम्तियाज़ कृष्णमूर्ति को बुलाते हैं, उसके परिवार से भी बातचीत करता है और साफ साफ कहता है, देखो कृष्णमूर्ति, हम दोनों के लव अफेयर में शादी हो, हम दोनों बहुत खुश हैं, क्यों हम दोनों के बीच में आ रहे हो, हम दोनों का जो सुखी परिवार है क्यों बिगाड़ने पे तुले हुए। और कृष्णमूर्ति के परिवार को भी पता था, परिवार वाले भी कृष्णमूर्ति से नाराज होता है और लक्ष्मी से नाराज होते, जो तू ऐसा कैसे कर सकती है, तेरे एक बच्चे है और तू लाभ मैरिज करके शादी किया और इस मेरे बेटे के चक्कर में क्यों आई है। कृष्णमूर्ति का परिवार भी इन दोनों से नफरत करने लगे। अब इन दोनों को बहुत बुरा लगने लगा, लक्ष्मी और कृष्णमूर्ति। बुरा इस वजह से लगने लगा क्योंकि सारे लोग अब कहीं ना कहीं लोग सबकी निगाहों में देखने लगे, जो भी जान पहचान वाले सब धीरे धीरे सबको पता चल गया। तभी इन दोनों ने एक फैसला करता है, लक्ष्मी और कृष्णमूर्ति फैसला करते हैं, जो देखो हम दोनों को तो एक होना ही है और हम दोनों के बीच में कांटा बन के जो बैठे हैं, जो वो है इम्तियाज, तो इस कांटे को दूर करना है। अब दूर कैसे करें। अब दोनों प्लान करते हैं क्यों ना इम्तियाज को मार दिया जाए या मार दिया जाए। अब मारने के लिए दोनों प्लान कर लेते हैं। जब यहाँ पत्नी भी राजी और कृष्णमूर्ति भी राजी, दोनों ने तय किया और फैसला कर लेते हैं। इम्तियाज अहमद मार्च महीने में 2016 में ट्रांसफ़र होकर वो उस भद्रावती में आया हुआ था, लेकिन जुलाई आते आते 7 और 8 जुलाई के रात के दरमियान इन दोनों उसी दिन मारने का प्लान हुआ था। कृष्णमूर्ति जो है कुछ बेहोशी का दवा लाकर लक्ष्मी को दिया था, लक्ष्मी उसको खाने में मिलाते हैं। मिलाने के बाद जब इम्तियाज़ घर पर आते, रात को डिनर करते, उस खाने में वो बेहोशी का दवा मिला चुके थे। इम्तियाज़ रोज़ के जैसा खाना खाते, बेड पर जाते हैं और बेहोश हो जाता है, जैसे सोने जाता है बेहोश हो जाता है। अब लक्ष्मी जो है चेक करती है, करने के बाद क्योंकि उसकी माँ जो है दूसरे कमरे में रहती, बीमार रहती है, बुजुर्ग थे, इन लोगों के लिए अच्छा था। लक्ष्मी जो है फ़ौरन कृष्णमूर्ति को मैसेज करती है और कृष्णमूर्ति जो है बस इंतज़ार में ही था। उसके बाद कृष्णमूर्ति एक हथौड़ा के साथ उसके घर में एंट्री होता है, लक्ष्मी के घर में, और यहाँ पर इम्तियाज अहमद बेहोश था। उस बेहोशी के हालत में जो है कृष्णमूर्ति उसको हथौड़ा से उसको बार करता है। कई मरतबा बार करने के बाद इम्तियाज के मौके पर मौत हो जाता है। उसके बाद दोनों ने चेक किया, सांसें बंद हो चुकी थी। एक बेड में जो चादर है उससे वो उस इम्तियाज अहमद का बॉडी को लपेटने के बाद कृष्णमूर्ति अपने कज़न को भी इस बारे में बताया था, उसे फ़ोन करता है जो गाड़ी लेके आ जा। वो गाड़ी लेकर आता है। इन तीनों ने मिलकर लक्ष्मी
और कृष्णमूर्ति और जो कृष्णमूर्ति का कज़न है, तीनों ने मिलकर उस गाड़ी में इम्तियाज़ के बॉडी को डालते हैं। लक्ष्मी घर पर ही रह जाती है और दोनों मिलकर उस लाश को ठिकाने के लिए भद्रावती जो नदी बहती है उस नदी में जाकर रात के दरमियान 7 और 8 जुलाई की रात के दरमियान उस नदी में फेंक देते हैं। कृष्णमूर्ति अपने घर चले जाते हैं, लेकिन यहाँ पर जो लक्ष्मी है सोने की कोशिश करती है, लेकिन उसको नींद नहीं आ रही थी। वो बार बार कृष्णमूर्ति को मैसेज कर रही है, तो कृष्णमूर्ति उसको दिलासा दे रहा है, खामोश रहो, चुपचाप रहो, ज़्यादा परेशान मत हो, कुछ नहीं होगा, किसी को पता नहीं चलेगा, बस तुम नॉर्मल रहो। लेकिन लक्ष्मी को थोड़ा और ज़्यादा अंदर से चिंता होने लगी, जो अब क्या होगा। सुबह होते ही जब इम्तियाज़ किसी को दिखाई नहीं देगा, स्कूल नहीं जाएंगे और माँ पूछेगी तो मैं क्या बताऊँगा, यही सब सोचते सोचते सुबह हो जाती है। 8 जुलाई की सुबह हो जाती है। सुबह होते होते लक्ष्मी का अब दिमाग काम नहीं कर रहा था। लक्ष्मी कृष्णा का बात नहीं मानती, उसके दिमाग में एक और प्लान आते हैं। लक्ष्मी यहाँ पर अपने देवर को फ़ोन करती और कहती है, जो कल रात को हम दोनों पति पत्नी में बहुत ज़्यादा लड़ाई हुआ, झगड़ा हुआ और मैं गुस्से में आकर मेरे पति यानी तुम्हारे भाई को मौत के घाट उतार दिया। इस बात को इम्तियाज अहमद के भाई को फ़ोन कर कर बताती है। इम्तियाज के अहमद के भाई जो है वो सुनकर हैरान हो जाता है, जो ये क्या कह रही है भाभी, लक्ष्मी भाभी ये क्या कह रही है, क्योंकि इम्तियाज अहमद कभी उसके ऊपर हाथ नहीं उठाया, कभी ऊंची आवाज़ में बात नहीं किया, और अचानक क्या हो गया, कुछ ही दिन हुआ, बस 3 से 4 महीना हुआ है वो वहाँ पर ट्रांसफ़र होकर गया है, और इतना है कि भाभी जिस हिसाब से कह रहे झगड़ा हुआ, विवाद हुआ, बहुत दिनों से टॉर्चर कर रहे थे। इम्तियाज अहमद के भाई को यकीन नहीं होता अपनी भाभी का बात। वो फ़ौरन जो है पुलिस को फ़ोन करते हैं। पुलिस के पास जाते हैं और रिपोर्ट दर्ज कराते हैं अपनी भाभी लक्ष्मी के खिलाफ। लेकिन पुलिस वाला रिपोर्ट तो दर्ज करता है, लेकिन इससे एक बात है, तो पुलिस को भी लगा शायद इन लोगों का झगड़ा विवाद चल रहा है, इसीलिए इल्ज़ाम लगा रहे। लेकिन पुलिस ने अंदर ही अंदर जांच करता है और पता लगाने की कोशिश करता है जो इम्तियाज अहमद कहाँ है। लक्ष्मी के घर पुलिस का टीम आती है, पूछताछ करता है। लक्ष्मी इसमें कहती है जो पता नहीं सुबह उठ के कहाँ चले गए, आ जाएंगे। लेकिन लक्ष्मी का कहने पर पुलिस को शक हो जाता है, और उसके बाद लक्ष्मी का माँ को कहते हैं। जब माँ से पूछा जाता है, माँ ने कहा नहीं, इम्तियाज कभी भी घर से बाहर जाता है तो मुझे बताकर ज़रूर जाते, लेकिन आज बताकर नहीं गया, और 8 जुलाई शाम हो चुकी थी, तो अब तक तो आ जाना चाहिए अगर कहीं भी होंगे तो इसीलिए पुलिस जो है लक्ष्मी का मोबाइल नंबर ले लेते हैं और उसे कहते हैं जो जैसे ही आपके पति इम्तियाज अहमद आ जाएगा तो हम लोग को इन्फॉर्म ज़रूर कीजिएगा, और आप घर छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे, आपसे दोबारा पूछताछ होगी। ये करके चले जाते हैं और यहाँ पर से मोबाइल का CDR निकालते, कॉल डिटेल रिकॉर्ड निकालते। कॉल डिटेल रिकॉर्ड से पता चल जाता है जो लक्ष्मी जो है 7 और 8 पूरी रात किसी के साथ वो ऑनलाइन में बातें कर रही थी और ज़्यादा टाइम एक्टिव थी। अब जिस नंबर से वो बातें कर रही थी, जिस नंबर से वो लगातार जुड़ी रही, उस नंबर को भी ट्रैकिंग में डालते तो पता चलता है उसी जगह का रहने वाला कृष्णमूर्ति का नंबर होता है। अब कृष्णमूर्ति को उठाते हैं, उठाने के बाद अब आसपास वाले से पूछताछ करता। आसपास वाले ने भी लक्ष्मी और कृष्णमूर्ति के बारे में पुलिस वाले को बताते हैं। अब लेकिन पड़ोसी को पता नहीं चला था जो आखिर हुआ क्या है और इम्तियाज कहाँ है। कृष्णमूर्ति को उठाने के बाद जब उसे पूछताछ करता है, वो बातें बहुत घुमाया, लेकिन आखिरकार कॉल डिटेल जब सामने रखा जाता है तब कृष्णमूर्ति टूटता है और बताता है जो हाँ, मैं और लक्ष्मी जो है एक दूसरे को प्यार करते हैं, और ये प्यार जो हम लोग का बचपन का था, लेकिन बीच में लक्ष्मी जो है जब उसको स्कूल में नौकरी मिली तो यहाँ भद्रावती छोड़कर वो कलबुर्गी चला गया। वहाँ पर जाकर वो किसी के प्यार में आई और वहाँ शादी कर लिया, फिर एक बच्चे को जन्म दिया। फिर उसके बाद वो जब यहाँ फिर से गांव लौट आई, फिर हम दोनों मिलने लगे, फिर हम दोनों के बीच में प्यार हो गया, इजहार हुआ, और हम दोनों अब शादी करना चाहते थे। लेकिन दिक्कतें थी, इम्तियाज बीच में आ गया था। अब इम्तियाज को हटाने के लिए हम दोनों ने षड्यंत्र रचा। दोनों के प्लान के तहत हम लोग इस षड्यंत्र को रचा, और रचने के बाद हम दोनों ने मिलकर ही 7 और 8 जुलाई की रात के दरमियान इम्तियाज को पहले बेहोश किया, उसके बाद उसको मौत के घाट उतारा और भद्रावती नदी में जाकर फेंक दिया। अभी 3 दिन बाद जब कृष्णा पकड़ा गया तब जाकर ये पूरा कबूलता है। उसके बाद भद्रावती नदी में सर्च ऑपरेशन चलाया जाता है, और आखिरकार 2-3 दिनों के मेहनत के बाद उस इम्तियाज अहमद का बॉडी बरामद होती है, पोस्टमार्टम के लिए भेज देता है। और यहाँ पर लक्ष्मी और कृष्णा को पकड़ लिया जाता है। कृष्णा का जो कज़न है उसे भी पकड़ लिया जाता है, जो बॉडी को ठिकाने में मदद कर किया था। तीनों को पकड़ के कोर्ट फेस करता है। कोर्ट फेस करने के बाद जज साहब के पास जब ये केस जाता है, जज साहब ने दोनों को, ये कृष्णा मूर्ति और लक्ष्मी को फांसी की सज़ा सुनाते हैं,
और जो कज़िन है उसको 7 साल की सज़ा सुना दी। इन दोनों को फांसी की सज़ा इस वजह से सुनाया, जो ये दोनों जो है, एक तो लक्ष्मी को फांसी की इसलिए सज़ा सुनाई क्योंकि वो टीचर है, बच्चों को दिशा देते हैं और समाज में एक अच्छा पॉजिटिव मैसेज देने वाली अगर ऐसा गलत काम करेंगे और अपने ही पति के साथ, तो इस वजह से उस लक्ष्मी को फांसी की सज़ा देते हैं। और यहाँ कृष्णमूर्ति भी पढ़ा लिखा था और एक शादीशुदा महिला के साथ मिलकर षड्यंत्र के तहत एक टीचर को मौत के घाट उतारना, एक पति और एक बाप, एक पिता को भी, जो एक पिता भी था वो इम्तियाज अहमद, मौत के घाट उतारा, जिसके चलते उस कृष्णा को भी वही सज़ा मिलता है जो लक्ष्मी को मिलती है, यानी मौत की सज़ा। 2016 में इन दोनों को मौत की सज़ा सुना देता है और जेल भेज देता है, लेकिन यहाँ ये लोग हाई कोर्ट में अपील कर देते हैं, लेकिन अभी भी ये दोनों जेल में हैं। और जो उसका कज़न था वो 7 साल सज़ा काटने के बाद वो बाहर आ जाता है। ये वो पूरा घटना है जो 2005 से शुरू हुई और 2016 आते आते इस बीच न जाने इस कहानी में क्या क्या मोड़ आया और आखिर में वही लड़की जिसने प्यार करके शादी किया, उसी ने अपने पति को अपने ही हाथों से मौत के घाट उतार दे दिया। तो ये था वो पूरा कहानी। बहरहाल अपने साथ साथ अपना परिवार का भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। कुछ कहना रहेगा तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप अपना राय ज़रूर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।